हम बिहारियों के यहाँ दूध पीठा का रेसिपी ठंड में ज़रूर बनता है। दूध पीठा बहुत सॉफ्ट है और मुंह में जाते ही घुल जाता है फ्रेंड्स, और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये चावल के आटे से बना है। ये रसमलाई फील कर देता है। दूध पीठा बनाने चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे, 2 कटोरी चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल से डबल पानी रखना है और चलाते रहना है और चावल के आटा को डालते रहना है कि बिल्कुल गुठली या लम्स ना रहे। और ऐसे देखिए 2 कटोरी आटा इसमें चावल का डाल के और अच्छी तरह से चलाते रहना है। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने हाई पे रखा है और इसको चलाते रहना है। चलाते चलाते देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा पूरा और एक डो फॉर्म में ये आ जाएगा चावल का आटा। और यहाँ पे देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये पूरा पानी सोख चुका है। अब इसको यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और यहाँ पे देखिए जितना ही ठंडा होगा एक डो फॉर्म में ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये डो बन के इसका रेडी हो गया है। इसको साइड कर लेंगे। यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। 2 कटोरी यहाँ पे नारियल के बुरादे लिए हैं, नारियल के बुरादे यहाँ पे 2 कटोरी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भूनना है फ्रेंड्स, कलर चेंज नहीं करना है। और ये स्टफिंग के लिए नारियल के बुरादे को यहाँ पे हम भून रहे हैं। इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पे 1 कटोरी हम ऐड करेंगे और गुड़ ऐड करेंगे बाद में। 1 कटोरी यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद और इसमें गुड़ का मात्रा जाएगा। यहाँ पे 1 कटोरी और हमने गुड़ ऐड किया है और अच्छी तरह से इसको चला लेना है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। ये भी अब स्टफिंग के लिए रेडी हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 कटोरी हमने गुड़ लिया है, 2 कटोरी नारियल का बुरादा और 1 कटोरी दूध इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा काजू और बादाम को थोड़ा बारीक कट कर लिया है, इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दूध पीठे में स्टफिंग के लिए आप मावा से भी स्टफिंग कर सकते हैं और तीसी के से भी स्टफिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर रहे हैं नारियल के बुरादे से। नारियल के बुरादे से टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। एक प्लेट में नारियल की बुरादे का स्टफिंग निकाल के और फैला लेना है कि ठंडा हो जाए। प्लेट को साइड में रख लेंगे और कढ़ाई में 2 लीटर दूध डालेंगे। और जब तक बॉयल आ रहा है, दूध में अच्छी तरह से दूध पक रहा है, तब तक चलिए हम डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे डो लिया है जो हमने बनाया था, इसमें 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है घी को। चावल के आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसको साइड में रख लेना है। स्टफिंग के लिए ये बनाए हुए हैं, इसको साइड में ऐसे प्लेट में कर लेना है। अब गोल गोल इसका लड्डू बनाना है, ना ज़्यादा बड़ा बनाना है ना ज़्यादा छोटा बनाना है। और मीडियम साइज का सारा लड्डू बना के यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे चावल के आटे लेंगे और इसका थोड़ा लोइया बड़े साइज में लेंगे और अच्छी तरह से हाथ पे ऐसे लोइया बना लेना है तरहथी पे। अब अंगूठा से लोइया का ऐसे बीच में देखिए ऐसे करना है, बीच में ये गड्ढे टाइप पे करना है, ये गड्ढा टाइप पर करके। और इसमें हम डालेंगे अब स्टफिंग के लिए जो नारियल का हमने बनाया है, उसको अच्छी तरह से रखना है बीच में और अंगूठे से ही इसको हल्का हल्का दबा के इसको बंद करना है। और लंबा अगर आप पीठा बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे आप लंबा भी बना सकते हैं। इसको पीठा को देखिए ऐसे लंबा करके और ऊपर से इसका पीठे का मुंह बंद कर देना है और दोनों हाथ पे ऐसे रख के और रोल कर लेना है। ये देखिए एक पीठा ऐसे बन के रेडी हो गया है लंबा वाला। अब चलिए हम गोल वाला पीठा बनाते हैं। यहाँ पे एक लोइया लेंगे और यहाँ पे वैसे ही गड्ढा करेंगे बीच में और इसमें फिर ऐड करेंगे हम एक लेंगे नारियल का स्टफिंग के लिए और इसको अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसको भी भरना है। और ऊपर की तरफ देखिए ऐसे फिंगर से हल्का हल्का फिंगर से इसको दाबना है और एक ये गोल वाला पीठा बन के रेडी है। अगर आप गोल चाहते हैं तो गोल बना लीजिए, नहीं तो तरहथी से थोड़ा सा दाब दीजिए। तो ये थोड़ा सा ये लुक रसमलाई का आ जाता है। सारा पीठा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब दूध में बॉयल भी अच्छा आ गया है, दूध पक भी गया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी चीनी, इसमें ऐड करना है। ज़्यादा चीनी नहीं डालना, नहीं तो मीठा हो जाता है फ्रेंड्स, तो अच्छा नहीं लगता है ये पीठा। अब इसको अच्छी तरह से चला लेना है। यहाँ पे बॉयल आने लगा है दूध में, तो सारा पीठा इसमें एक एक करके डाल लेना है।
गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई पे ही रखना है और हल्के हाथों से चलाना है। जब दूध उबलना शुरू हो जाए फ्रेंड्स, इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और मीडियम पे ही इसको बनाएंगे। पीठा यहाँ पे ऊपर दिखने लगेगा ऐसे, तो गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कीजिए क्योंकि पीठा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, अब इसमें जाएगा पिस्ता को बारीक कट कर लिया है, इसको भी इसमें ऐड करेंगे और काजू और बादाम भी इसमें ऐड करेंगे, इसको भी बारीक हमने कट कर लिया है और चला लेना है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो सर्व कर लेंगे यहाँ पे। और ये देखिए सर्व कर चुके हैं, बहुत यमी और टेस्टी दिख रहा है। इसको काजू बादाम और पिस्ता से सजा लेना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे कुछ अलग रेसिपी के साथ। तब तक फ्रेंड्स बाय बाय।